बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बिल्कुल यूनिक स्टाइल की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की मटन मलाई हांडी बनाने की ना बहुत ही आसान सी रेसिपी को लेकर आई हूँ। इतने आसान अंदाज में और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इसको बनाना सिखाऊंगी कि आप ढाबों पर जाकर या महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर ना इसको ऑर्डर करना बिल्कुल भूल ही जाएंगे, क्योंकि उनसे भी बेहतर अब आप इसको बना सकेंगे खुद घर में। बहुत ही परफेक्ट सिल्की सी स्मूथ सी इसकी ग्रेवी होगी तैयार बन के, और मटन ऐसा शदीद किस्म का लाजवाब किस्म का गला हुआ होगा ना कि मुंह के अंदर जाते ही घुल जाएगा। इन केस अगर आपके यहाँ अब तक दावतें चल रही हैं बकरा ईद की, तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही बेस्ट होने वाली है, क्योंकि अगर आपने इसको दावतों में बना लिया ना तो लोग बरसों याद रखेंगे कि इतनी कोई शानदार सी रेसिपी आपने उनको बना के जो है सर्व किया था। तो यहाँ पर इसको बहुत ही आसान अंदाज में मैंने बनाना सिखाना है। आपने एंड तक रेसिपी को देखना है ताकि आपसे कोई भी पार्ट जो है मिस ना हो सके, क्योंकि मैंने बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करनी है, तो मिस हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मटन ले लिया तकरीबन 700 ग्राम मटन। मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो कट होता है वैसा यहाँ पर ले लिया। आप इस रेसिपी को बना सकते हैं बीफ चिकन दोनों के साथ, और मटन को आप वैसा भी कट कर सकते हैं जैसे एक्चुअली चिकन हांडी में इस्तेमाल होती है ना, चिकन बिल्कुल क्यूब्स में कटी हुई बोनलेस। आप बिल्कुल वैसा ही जो है मटन को भी कट करवा सकते हैं बोनलेस और क्यूब्स में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया प्रेशर कुकर ताकि मटन एकदम झटपट से गल के तैयार हो जाए। तो प्रेशर कुकर के अंदर हमने सबसे पहले शामिल कर देना है ऑयल को। ऑयल यहाँ पर गर्म हो जाएगा। 1/3 कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा हमने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 अदद तेज़पात, 6 से 7 अदद काली मिर्चें, 3 अदद लौंगे हैं, 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स हैं, 2 अदद हैं यहाँ पर मेरे पास हरी वाली इलायचियाँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने ऑयल के अंदर डाल के ना इसको हल्का सा फ्राई करना है कुछ सेकंड्स के लिए, ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स के लिए लाजमी आपने फ्राई करना है, ताकि ऑयल के अंदर इन मसालों की खुशबू अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर शामिल कर देनी है प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर प्याज ले ली थी बारीक बारीक से कट करके। ऑयल के अंदर आपने इसको इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। ज़्यादा इसको ब्राउन कलर की तरफ नहीं लेकर जाना, क्योंकि प्याज जितनी ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी फिर वैसे ही कलर जो है ना आपकी ग्रेवी का भी आएगा, आपके मटन का भी आएगा, ठीक है। तो ओवर फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगी ना, बस इतना ही आपने फ्राई करना है। इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है मटन, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो मटन लिया हुआ था वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये सारा का सारा मटन इसके अंदर डालकर फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। ये डाल के आपने इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि मटन जो है आपका पिंक से वाइट की तरफ हो जाए, ठीक है। जितना अच्छा बेसिकली आप गोश्त को भूनेंगे ना, उतनी ज़बरदस्त किस्म की गोश्त की कोई सी भी रेसिपी आप प्रिपेयर करेंगे ना तो उसके अंदर जायका आएगा खुलकर। अगर गोश्त कच्चा कच्चा रहेगा, उसके अंदर आपने मसाले भी कच्चे कच्चे डाल दिए ना, तो वो कभी भी जायके वाला नहीं बनेगा, ठीक है। 1 मिनट तक लगातार आपने इसको भूनना है। फिर शामिल करना है इसके अंदर सॉल्ट। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट को शामिल किया। सॉल्ट डालने के बाद भी आपने इसको लाजमी भूनना है, ताकि जो नमक का जायका है ना वो गोश्त के अंदर तक जाए, ठीक है। ऐसा ही हम लोग करते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर सारी चीज़ें डाली, पानी डाला, उसको गलाने को रख दिया। नहीं, ये नहीं करना चाहिए, फिर जायके वाली चीज़ आपकी कभी भी नहीं बनेगी। अच्छे से नमक डाल के आपने भूनना है, इतना भूनना है कि एकदम ऐसी शक्ल आ जाए आपकी गोश्त की, ठीक है। जब ऐसी शक्ल आ जाए तब आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी को। यहाँ पर मैंने 1 लीटर भर के पानी ले लिया, यानी कि 1000 ml मैंने इसके अंदर पानी को शामिल कर दिया। इतना पानी बेसिकली आपने लेना है कि गोश्त अच्छे तरीके से डूब जाए। जितना भी क्वांटिटी में आप गोश्त लें पानी, फिर उसी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा कि गोश्त पूरा डूब जाना चाहिए, ठीक है। फिर आपने इसको गलाने के लिए रख देना है। तो 20 से 25 मिनट लगेंगे और गोश्त अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि मटन है तो वो जल्दी गल जाता है, ठीक है। बीफ होता है तो थोड़ा टाइम लेता है, और प्रेशर कुकर है तो जल्दी गल जाता है, ठीक है। इन केस अगर गोश्त को गलने में टाइम लगता है तो आप इससे ज़्यादा भी टाइम दीजिएगा, लेकिन गला लीजिएगा। फुल डन होना चाहिए कुछ इस तरीके से, जैसे इसके अंदर मैंने हल्का सा भी कट लगाया तो गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर ले लिया दही तकरीबन ½ कप भर के, और दही के अंदर मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। अच्छी जो जायके वाली हरी मिर्ची होती है ना, मलीर वाली लंबी वाली, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। फीकी वाली जो होती है ना, लंबी लंबी मोटी मोटी सी, वो इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर जायका नहीं होता। अब मैंने यहाँ पर ले लिया 10 से 12 अदद के करीब काजू, ठीक है। इन केस ये मौजूद नहीं हो आपके पास तो आप इसकी जगह बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छिलका उतार के, ठीक है। काजू के अंदर थोड़ा सा दूध या पानी डाल के आपने इसको बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। ऐसा ब्लेंड करना है कि इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए, ठीक है। अगर ये चीज़ें आप नहीं ऐड करना चाहते तो बेशक आप स्किप भी कर सकते हैं, बादाम और काजू दोनों को, ठीक है। इससे इसके अंदर ना एक रिच सा फ्लेवर आता है, एक ज़बरदस्त सा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। अब यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने पूरा का पूरा गोश्त शामिल
शामिल कर दिया तो कि अच्छे तरीके से गल चुका था। तेज़ पार्ट को मैंने इस पॉइंट पे ना रिमूव कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। बस फ्लेवर तो आ ही गया होगा पूरे तरीके से। अब हमने गोश्त के अंदर शामिल कर दिया वो दही और हरी मिर्चों का पेस्ट। अच्छा, तो दही आप इस्तेमाल करें ना, वो ध्यान रखिएगा कि उसका अच्छे से पानी निकाल कर वो वाला जो दही बचता है ना, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा। जो एकदम पतला पानी वाला दही होता है ना, वो कोशिश कीजिएगा अवॉइड कीजिएगा कि उसे इस्तेमाल ना करें, ठीक है। जो प्योर दही होता है ना, उसका पानी आप जो ना अलग कर दीजिएगा, वो बेशक किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लीजिएगा, बस प्योर फॉर्म में दही को शामिल कीजिएगा, ठीक। ये डाल के दही और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल के आपने भुनाई करनी है। फिर शामिल कर देना है हमने वो जो काजू का पेस्ट बनाया हुआ था, वो इसके अंदर शामिल कर देना है, ठीक है। स्किप करना चाहें बेशक स्किप कर दीजिएगा, कोई ये नहीं कि आपने लाजमी डालना ही डालना है। फ्लेवर में थोड़ा 19-20 का फ़र्क आएगा, लेकिन इतनी बुरी नहीं बनेगी कि खाई ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पर शामिल किया हमने 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और साथ ही साथ शामिल कर दिया 1 टीस्पून भर के वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्चों का पेस्ट। इसकी भुनाई की और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है काली मिर्चें 1 टीस्पून भर के, 1 खाने का चम्मच भर के डेसिकेटेड कोकोनट शामिल करेंगे यानी कि पिसा हुआ जो खोपरा होता है वो, ठीक है। हल्के हल्के करके ना इसका ऑयल खुद ब खुद सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा ऑयल हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया, बस जो बॉयल के टाइम पर हमने ऐड किया था वही है। तो ये जैसे जैसे भुनता रहेगा ना, खुद ब खुद ऑयल इसका सेपरेट होता रहेगा और जितनी अच्छे से इसकी भुनाई होगी उतनी अच्छे से ऑयल भी आएगा। अब इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर शामिल कर देना है सॉल्ट को आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि हमने बॉयल करते टाइम भी मटन के अंदर सॉल्ट को शामिल किया था और वही ग्रेवी वही सब कुछ इस्तेमाल किया हुआ है, वही स्टॉक है इसके अंदर, तो नमक ज़्यादा नहीं हो जाए, ठीक है। फिर आपने हल्के से इसको मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम एकदम लो करना है और 4 से 5 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर देनी है डेयरी क्रीम। टेट्रापैक जो क्रीम होती है वो आपने शामिल कर देनी है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आपका फ्लेम एकदम लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए, वरना इसका ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो क्रीम है ना वो फट जाएगी, ठीक है। तो आपकी ग्रेवी बिल्कुल जो है ना तबाही की तरफ चली जाएगी। बस ये छोटी मोटी सी टिप्स होती हैं जिनका ख्याल रखेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगी। अब हमने शामिल किया 1 खाने का चम्मच भर के कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया गरम मसाला पाउडर। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आपने लास्ट में शामिल करनी है, ठीक है। ये डाल के आपने मिक्स करना है और अब फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सा ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है। जितनी देर ये भुनता रहेगा उतने अच्छे से ऑयल सेपरेट होता रहेगा। फ्लेम को ऑफ़ किया आपने, फिर इसके अंदर इस तरीके से मैं ज़रा ज़बरदस्त सा जो है ना धुनी देनी चाह रही हूँ, 4 चाँद लगाना चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कोयले का जो है ना स्मोक इसके अंदर देना है ताकि इसके फ्लेवर्स जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। कुछ इतना ज़्यादा स्मोक का जो है ना इसके अंदर फ्लेवर अजीब सा यूनिक सा आता है कि जब खाते हैं ना तो उफ मज़ा ही आ जाता है। बस 2 मिनट तक आपने धुनी देनी है, उसके बाद कोयला रिमूव कर देना है और जो घी है उसको आपने इस तरीके से वापस रेसिपी जो डिश आपने प्रिपेयर की उसके अंदर डाल देना है ताकि घी वेस्ट ना हो। बिल्कुल लास्ट में आपने शामिल कर देना है इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया, बिल्कुल लास्ट में शामिल कीजिएगा, पकते हुए मत शामिल कीजिएगा, वरना हरी मिर्चों का और हरे धनिया का जो कलर होता है वो फेड हो जाएगा, ब्लैक की तरफ जाएगा। तो फिर जो आपकी ये डिश है वो जब आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। बस यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी हमारी मटन मलाई हांडी बन के हो गई है तैयार। इतनी कोई लाजवाब किस्म की ये बनती है ना कि मैं बता नहीं सकती। और आप इसको खा लेना अगर पूरी पराठे के साथ, उफ़ ये तो तबाही लगती है। वैसे नान के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पूरी पराठे के साथ ना तो ये ज़बरदस्त किस्म की लगती है। इतनी शानदार किस्म की बनती है कि जो भी खाएगा ना इंशाल्लाह मैं गारंटी देती हूँ कि वो आपकी तारीफ़ लाजमी करेगा ही करेगा। इतना गला गला हुआ एकदम मटन होता है इसका, और बीफ के साथ भी बनाएंगे तब भी सेम ऐसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, फ्लेवर भी सेम ऐसे ही आएंगे, ठीक है। चिकन के साथ भी बेशक बना लें तब भी इतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती मटन मलाई हांडी बनके हो गई तैयार। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती है रेसिपी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। जो मेरी फेसबुक पर देखने वाली फेसबुक फैमिली है वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और ये मटन मलाई हांडी बनाने के बाद मुझसे अपना फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बनाएंगे और जिसको भी खिलाएंगे घर में या दावत में वो सब आपकी इंशाल्लाह तारीफ़ करेंगे ही करेंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इसको खाने के बाद आपकी तारीफ़ ना करे और आपको याद ना रखे। वो ऐसा हो जाएगा कि वो दूसरे घर जाके भी ना आपकी तारीफ़ करेगा कि ये वाली रेसिपी हमने उसके घर में खाई थी, वो बहुत ही बेहतरीन बनाई थी, लाजवाब थी। और वो लोग बोलेंगे कि अब बाज़ार जाने की जो ना महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर ना बिल को पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, अब ये हांडी हम खुद ही बना लिया करेंगे। तो बस इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अगेन हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।